गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो आपकी बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास की जो एडवाइजर बुक है, यही आप सबको खरीदनी है। और क्योंकि ये बोर्ड के लेवल पे आधारित बनाई गई है और इस पे सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ये बुक खरीद ली होगी, नोटबुक भी खरीद ली होगी और अपना काम स्टार्ट भी कर दिया होगा। और हमने जो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर है अपना, जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, वो स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में कुछ नंबर सिस्टम के डेफिनेशन भी हमें बताई थी। तो इस प्रकार आप सबको ये समझ में आया होगा और दोबारा मैं इस रेशनल नंबर को एक बार और एक्सप्लेन कर लूंगा इस क्लास की वीडियो स्टार्ट करने से पहले। और इस प्रकार तो अपन ये बुक स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे आप ये जल्दी से जल्दी अपनी बुक खरीद लें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। तो चलते हैं, मैं आपको सभी को पेज नंबर बता देता हूँ। तो पेज नंबर है आपके 5। अपन एक एक पेज पे स्टार्टिंग पढ़ते हुए जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से ही बनते हैं क्वेश्चन। तो पहला है रेशनल नंबर होता क्या है। मैंने बताया था ऑल द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। वे सभी नंबर जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर है। और ये जो P और Q वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, यानी इंटीजर में आता है प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या भी आती है और जीरो भी आता है। ठीक है, ये कंडीशन है। P और Q कुछ भी हो सकता है, प्लस 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो इंटीजर में प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की आती है, जीरो भी आता है। फिर है एक और कंडीशन होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सब आ सकता है पर नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। Q कभी भी जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन, दो ही कंडीशन है। एक तो P और Q इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब प्लस माइनस की संख्या आती है, जीरो होता है इसमें, पर जीरो कहाँ होता है, ऊपर होता है, नीचे नहीं होना चाहिए। Q कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर Q जीरो आ गया तो वो अपरिभाषित है, इनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं हो सकता। तो अब रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब रेशनल नंबर क्या है, हर वो नंबर रेशनल नंबर है। जैसे मैंने 5 बोला तो 5 भी एक रेशनल नंबर है। आपने सोचा होगा ये बट्टे में तो P है, P तो दे रखा है, Q नहीं है, Q 1 लगा लो। अब इसके नीचे 1 लगाने से इसकी ये 5 पे कुछ इफेक्ट होगा, कुछ नहीं हुआ। 1 की टेबल में 5 टाइम्स वापस 5 आ रहा है, तो 1 लगाने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार हमारा P और Q भी बन गया। तो ये होती है रेशनल नंबर। और अपन ये तो है इसकी डेफिनेशन, होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। फिर होता है आगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको दे दिया कोई 2/5, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके बराबर 2, 4, 2 की टेबल चलेगी ऊपर, 2, 4, 6, 8, नीचे 5 है, 5 की टेबल चलेगी 5, 10, 15 और 20। ठीक है, इसमें ये तो एक मल्टीप्लिकेशन है। और भी खूब सारे टाइप्स है, किसी में कम भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती थी 8, 6। तो अब ये इक्विवेलेंट क्यों है, इक्विवेलेंट का मतलब मेन तो ये था। अब ये सारे बराबर है, 2/5 4/10 के बराबर है, 6/15 के बराबर है, 8/20 के बराबर है। अब ये सारे के सारे रेशनल नंबर बराबर है, ये इसके इक्विवेलेंट है। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट कैसे, आपने देखने से तो पता चल रहा है या बराबर नहीं है, तो देखते हैं अपन बराबर करते हैं। इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 की टेबल से काटेंगे, 2 2 4, 2 5 10, तो आ गया ना इसका 2/5। ये देखो, इसको काटेंगे 3 की टेबल से, 3 2 6, 3 5 15, तो ये भी आ गया 2/5। इसको काटेंगे 4 की टेबल से, 4 2 8, 4 5 20, इसका मतलब ये भी 2/5 है। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मेन जो फ्रैक्शन थी या रेशनल नंबर था उसके बराबर आ जाए तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। अब अपन
अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तो पता, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का तो पता चल गया होगा क्या ये कैसे होता है। अब है एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट क्या होता है, इसमें दो वर्टिकल बार होती है। अब दो वर्टिकल बार के अंदर कुछ भी हो, आप जब भी बार हटेंगे इसका साइन हटेगा। तो अब बार हटा दिया मैंने, वर्टिकल बार हटाया तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका साइन भी गया। अब मान लो अगर ये 2 होता केवल तो भी 2 आता। इसका मतलब जब भी वर्टिकल एब्सोल्यूट वैल्यू उसे कहते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू उसे कहते हैं जब भी ये दो बार हटते हैं, वर्टिकल बार हटते हैं, तो बिना साइन का नंबर आता है। कुछ भी नहीं, वो केवल नंबर लिखा जाएगा, उसका साइन नहीं लिखा जाएगा। तो आपको अभी ये मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, फिर एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट में क्या होता है, उसके बाहर हटा दो, उसका साइन भी हटा दो। साइन नहीं है तो नहीं आएगा साइन, अगर साइन है तो उसको हटा देंगे। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं, जैसे मान लो आपने दे दिया 10/8, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, यानी इसको एक टेबल से काटना है और इसको सिंपलेस्ट। तो मान लो ये दोनों किसकी, 2 की टेबल में आता है, ये 510 और ये 410। तो अब बताओ और कर सकता है क्या टेबल, अब ये किसी से नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। फिर आता है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन ऑन मैंने एडिशन बताया था, दो नंबर लाइन पे कैसे एडिशन करते हैं। फिर इस प्रकार अपने यही टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन है इसके बाद में, और फिर मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पे। तो अपन चलते हैं अपना इसका जो क्वेश्चन है, हमने जो एडिशन पढ़ ली थी, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था नंबर लाइन पे। एड द फॉलोइंग, आज अपन पढ़ेंगे एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन उतारे तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग यानी इनको ऐड करना है। अब अपन देखेंगे फ्रैक्शन हमेशा कैसे ऐड होती है, जैसे अपन प्लस माइनस करते हैं वो अलग है। अब दो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका बहुत ही अलग है। हमेशा फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे थोड़ा अलग ही मेथड होता है इनका, और इनको ऐड करने में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास में सबसे पहले देखूंगा डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी नीचे एक लाइन बनाएंगे। जब डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, जब दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो तो सबसे आसान है, उसका तो बहुत ही इजी मेथड है। अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर वापस लिख लेना 7 और ऊपर वाली दोनों संख्या का लिख लेना है एज इट इज। 11 लिख दी और 4 लिख दी। अब जो यहाँ साइन है बीच में वही यहाँ चिन्ह आएगा। अब बताओ, मैंने बताया था नंबर के पीछे साइन होता है, 4 के पीछे प्लस है और 11 के पीछे माइनस है, यानी दो अलग अलग साइन की संख्या है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। दो अलग अलग साइन क्या होता है, माइनस ही होंगे।
तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 4 गए 7, तो अब 11 में से 4 गए 7। अब बताओ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसी का बचेगा, तो बड़ा कौन है 11 है, तो -7। ठीक है, अब वापस अपन इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 माइनस 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है और -7 की टेबल में -1, तो इसका आंसर क्या होगा -1। तो इसको आप उतार लें। अब है अपना ये तो था जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर बराबर हो। अब हमारे पास में आ गए डिनोमिनेटर अलग अलग। 3/8 और -5/2। अब देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है 8 और 2। जब डिनोमिनेटर अलग आ जाए तो उनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 and 2 इज, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा 8 और 2 का। टू 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या आया 8। तो यहां लिख देते हैं, वही लाइन बनाएंगे नीचे, और हमारा एलसीएम कितना आया था 8। जो एलसीएम आएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेने पे जो संख्या आएगी वो यहां लिख लेंगे। अब मैं देखता हूं, जो है यहाँ वाला 3 लिख देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई, ये जो इसके ऊपर वाली संख्या 3 मल्टीप्लाई 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 8 की टेबल में 1 टाइम आता है। 1 लिख दो यहाँ, इसको बंद कर दो और बीच में जो साइन है वो लगा लो। वापस वही यहाँ -5 लिख लो और मल्टीप्लाई 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कितनी बार आता है 4 टाइम्स। तो 4 यहां लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जा 3 प्लस 5 4 जा 20, कैसा 20 -20 अपॉन में 8। अब मैंने आपको बताया था एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या, प्लस माइनस माइनस 3 -20 अपॉन 8 इक्वल्स टू 3 में से 20 गया, 3 में से 20 गया, यानी 3 में से 20 जाता नहीं, अपन 20 में से 3 घटाते हैं तो 17। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाता है तो हमेशा माइनस क्या आता है। इस प्रकार मैंने 20 में से 3 को घटा दिया, पर साइन क्या लगाऊंगा 3। अगर 20 में से 3 जाता तो प्लस का आता, और 3 में से 20 जा रहा है इसलिए माइनस का, तो -17/8 ये ऐसे किया जाता है। इसको आप बार बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर आपको अच्छी तरह से ये मेथड समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ये आप उतार लें। अब मैं आपको तो होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन देता हूं, जिसमें से एक तो बहुत ही आसान है, ये आज का होमवर्क है। इसमें से सेकंड क्वेश्चन तो है 3/5, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट क्या करना है ऊपर वाली संख्या जोड़नी है। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें तो केवल कुछ नहीं करना है, एक लाइन बनानी है, डिनोमिनेटर दोनों के बराबर ही है, तो 5 और 3 और 3 + 2 दोनों को प्लस कर दो। और यहाँ पे क्या करेंगे 20 और 3 का एलसीएम लेंगे, पहले 20 और 3 का एलसीएम लेंगे, फिर लाइन बनाएंगे, जो एलसीएम आएगा वो नीचे लिखेंगे और फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी टेबल में कितनी बार आता है वो पूरा चेक करेंगे। तो इसी के साथ आज
आपका होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको ये मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज अपनी क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो कल इसी समय पे मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।